हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्लास। आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं डेवलपमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट चैप्टर को। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जो होती है वो किससे डिटरमाइंड की जाती है। हमने इसमें देख भी सकते हैं आप कि एक क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंड बाय, कि डिटरमाइंड किससे डिटरमाइंड की जाती है। कहता है इट्स पर कैपिटल इनकम से, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल से, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल से, और ऑल ऑफ द अबव। तो एक कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है वो हम किसी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी से मतलब कि ऐप पर कैपिटल इनकम से भी कर सकते हैं, लिटरेसी लेवल से भी कर सकते हैं, और हेल्थ स्टेटस से भी कर सकते हैं। पहले हेल्थ स्टेटस के कैसे पता लगा सकते हैं कि पहले हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहते थे, हमें नहीं पता किसी का मेडिसिन वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं हो पाती थी, हेल्थ चेकअप नहीं हो पाते थे, ट्रीटमेंट नहीं होते थे। तो इससे आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कंट्री ने कितनी डेवलप की है। तो इसका ऑप्शन रहेगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, कि इनमें से कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन सा ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, इंडिया की कंपैरिजनली मानव विकास में योगदान अपना बहुत ज़्यादा देने लग रहा है। तो कौन सा रहेगा। फर्स्ट इज़ अ बांग्लादेश, सेकंड इज़ अ श्रीलंका, एंड थर्ड इज़ अ नेपाल, एंड फोर्थ इज़ अ पाकिस्तान। तो इसमें ध्यान से सुनने वाली बात है कि उसकी वो बात कर रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा है। नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो इसमें क्या रहेगी, श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। तो श्रीलंका जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, एक देश के अंदर जो है एक देश में 4 परिवार हैं, मान लीजिए। द एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज ₹5000। तो उनकी एवरेज जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी है, 5000 रुपीज़ कह रहा है वो, 5000 रुपीज़। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़ ₹4000, यदि 3 परिवारों की इनकम जो है वो 4000 पे, 7000 पे और 3000 पे है, मीन्स 3 फैमिलीज़ की आपको इनकम दे रखी है। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली, तो 4 फैमिली जो फोर्थ फैमिली है उसकी इनकम क्या रहेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब 5000 हमारी जो है वो हमारा क्या है, 5000 रुपीज़ हमारा 3 फैमिली की एवरेज है, तो इसका मतलब 4 फैमिली की एवरेज है, तो हम इसको एक फैमिली की 5000 है, तो एवरेज हमारी टोटल हमारी इनकम हो गई, कितनी हो गई, 20000 रुपये हमारी इनकम हो गई। तो 20000 हमारी इनकम होती है, तो इसका मतलब जो 4000 है वो प्लस 7,000 है, 7000 है, प्लस 3000 जो है 3000 है, तो इसको हम प्लस करते हैं तो 14000 रुपये जो है वो हमारी कैपिटल जो इनकम रहती है 3 फैमिली की। तो टोटल हमारी जो थी वो 20,000 थी, माइनस 14,000 जो थी वो हमारी क्या है, 3 फैमिली की है। तो इसका मतलब हमारी कितनी आ गई, 6000 रुपीज़ जो है वो हमारी जो फोर्थ फैमिली है उसकी इनकम है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 4000 रुपीज़। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, कि मतलब जो मेन क्राइटेरिया क्या है वर्ल्ड बैंक का, कि डिफरेंट कंट्रीज़ को मतलब किस तरह से मतलब डिफाइन कर सकता है, कैसे पता लगा सकता है मतलब कौन डेवलप कर रहा है। तो एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ़ एनी, तो लिमिटेशंस बताइए यदि कोई है तो कहता है कि पर कैपिटल इनकम इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। अगर हमें क्या करना है, अलग अलग कंट्रीज़ की डिफरेंस क्रिएट करना है दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो हम पर कैपिटल इनकम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर किसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो मेन इसके अंदर लिमिटेशन भी आती है, जैसे कहीं कोई भी चीज़ होती है तो किसी ना किसी चीज़ का अगर बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी होता है। तो कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो कहते हैं पर कैपिटल इनकम ठीक है, हम वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट के जो डिफरेंट कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कहता है कि लेकिन इसके अंदर जो लिमिटेशन है क्या कहता है, कहता है इट डज़ नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
ये नहीं दिखाता कि हमारी जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या है, मतलब क्या रहेगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमें शो नहीं करता है। इट ऑल्सो इग्नोर अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इलिटरेसी लेवल एंड हेल्थ केयर। ये कहता है कि ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको सबको भी इग्नोर करता है। कौन से दूसरे फैक्टर्स, जैसे लाइक एज IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, लिटरेसी लेवल है, जो हमने कल पैरामीटर्स HDI डिस्कस भी किया था वीडियो में, लास्ट जो 3rd पार्ट वीडियो है जिसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन भी होगा, तो उसके थ्रू जो है वो भी इग्नोर करता है। तो पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट अ सफिशिएंट टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कहता है कि मेन क्राइटेरिया है बट उसकी लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं है कि मतलब वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता और ना ही वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी लेवल और हेल्थ केयर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? कि कहता है कि वो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो UNDP के द्वारा, UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है एक डेवलपमेंट को मेज़र करने का वे है जो डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज़ किया जा रहा है उससे अलग है। यू कैन सी UNDP इज़ अ, ये लिखा हुआ है UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक ओनली यूज पर कैपिटल इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, जबकि वर्ल्ड बैंक जो होता है वो सिर्फ ओनली पर कैपिटल इनकम मेथड को ही देखता है, जबकि UNDP यूज मैनी अदर फैक्टर्स। UNDP अभी ने पीछे डिस्कस किया था कि मेन क्राइटेरिया क्या है वर्ल्ड बैंक के लिए, तो उसमें था पर कैपिटल इनकम। तो उसका ड्रॉबैक क्या था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटल इनकम से हमारी डेवलपमेंट की मेजरमेंट कर लेता है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर लाइक एज जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन लेवल, वो उसके अंदर मैटर नहीं करते हैं, वो उसके अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो कहता है कि ये जो फैक्टर्स जो अभी मैं बता रहा हूँ, IMR, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन लेवल, ये कौन डिस्कस करता है, कौन यूज़ करता है डेवलपमेंट को मेज़र करने का? UNDP जो है वो इसको जो है यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी यूज़ एवरेजेस? हम एवरेज का यूज़ क्यों करते हैं? आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज़? कि मतलब क्या अगर हम एवरेज को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है कर रहे हैं तो बताइए क्यों कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि क्या आप एवरेज को यूज़ करते हैं तो क्या कोई उसका ड्रॉबैक या लिमिटेशन है, उसकी कोई सीमाएँ हैं? और उसको जो है इलिस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट, और अपना कोई एग्जाम्पल दीजिए जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। वी यूज एवरेज बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है कि हम एवरेज का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है कि डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, कई बार सेम कैटेगरी होती है लेकिन क्वांटिटीज़ हमारे पास अलग अलग होती है। जैसे कि लाइक एज हमने अपनी क्लास के जो है हाइट मेज़र करनी है बच्चों की, तो हम क्या करते हैं, एक एक का पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, हम सब बच्चों की हाइट मेज़र करनी है तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, तो सबकी हाइट्स को क्या करते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट करने की कंपैरिजनली हम क्या करते हैं, सबकी हाइट को प्लस करके जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनसे डिवाइड कर दे तो एवरेज निकाल के बता देते हैं कि हमारी क्लास के अंदर एवरेज इतना बच्चा है हाइट में। तो फॉर एग्जाम्पल, टू कंप्यूट पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री, एवरेज हैव टू बी यूज बिकॉज देयर आर डिफरेंस इन द इनकम ऑफ डाइवर्स पीपल। कि इसके अंदर क्या करना होता है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमें पर कैपिटल इनकम को कंप्यूट करना होता है तो हमें एवरेज को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकम लेवल भी क्या होती है, हर पर्सन की अलग अलग होती है। तो लिमिटेशन इसकी भी होती है, हाउएवर देयर आर लिमिटेशन टू यूज़ द एवरेज, दिस डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन द पीपल। मतलब ये वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकता, वो ये दिखा सकता है कि इनकम आपकी जो है वो आपकी डिफरेंस है, तो उसको इनकम को रिप्रेजेंट कर देगा पर कैपिटल इनकम को, मतलब अलग अलग कितनी है, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाएगा। ड्रॉबैक ये कहता है कि ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कहता है कि ये जो उसके पीपल्स के बीच में जो वस्तुओं का जो बंटवारा होने लग रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
For example, if a country has high per capita income, then we cannot say that the citizen living in the country are very rich. मतलब हमें मान ले कि कोई कंट्री है उसकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है सभी सिटीज़न वहाँ पर रिच है, अमीर है, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन दैट कंट्री। हमें ये नहीं पता कि उनका वेल्थ का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सम पीपल माइट बी रिचर वाइल अदर पीपल आर वेरी पुअर इन दैट कंट्री। तो कहते हैं कुछ पीपल्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, रिचर भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, तो कुछ क्या हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। केरला विद लोअर पर कैपिटल इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। कह रहा है केरला की जो है पर कैपिटल इनकम कम है, किससे, पर कैपिटल इनकम जो है वो कम है, हैज़ लेकिन उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन, पंजाब के कंपैरिजन। पर कैपिटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट द ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। तो ये कह रहे हैं पर कैपिटल इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है कि डिफरेंट स्टेट्स की कंपैरिजन करने के लिए, उनको डेवलपमेंट कंपैरिजन करने के लिए। तो डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मतलब, या नहीं है तो डिस्कस करिए कि क्यों नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। कि मतलब ये स्टेटमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट स्टेट्स की पर कैपिटल इनकम से हम मेज़रमेंट करें तो ये हमारा जो है यूज़फुल नहीं रहेगा। केरला विद लोअर पर कैपिटल हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। केरला की पर कैपिटल इनकम कम है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बहुत बेटर है, किसके कंपैरिजनली, पंजाब के कंपैरिजनली, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स सच एज अ हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। जबकि केरला के पीपल्स जो हैं वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और इनकम लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटल इनकम इज नॉट यूजफुल, रेदर पर कैपिटल इनकम इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर, कैन नॉट बी neglected. The World Bank use per capital income as the criteria for measuring development. वर्ल्ड बैंक कहता है कि इनकम, पर कैपिटल इनकम जो है क्राइटेरिया है डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, लेकिन एंड कंपेयरिंग द स्टेट्स को भी कंपेयर। लेकिन जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स थे, लाइक एज अ हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट जो है, IMR है, MMR है, तो वो चीज़ उसके अंदर मेज़र नहीं किए जाते, मैटर नहीं किए जाते, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था, वो UNDP जो प्रोग्राम था उसके अंडर में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि क्योंकि केरला जो है पर कैपिटल इनकम जो है, लोअर पर कैपिटल इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि पर कैपिटल इनकम कम हो लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग के कंपेरिजनली ज़्यादा होना चाहिए। Next, find out the present source of energy that are used by the people in India. What could be the other possibility 50 years from now? Present source बताइए एनर्जी के, that are used by the people, जो लोगों के द्वारा जो यूज़ किया जा रहा है इन इंडिया. What could be the other possibilities 50 years from now? तो अब से 50 साल के बाद जो है वो क्या ऐसी अदर पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आपको दिखेगा कि मतलब जिसको जो पहले यूज़ किया जाता था आगे जाके यूज़ नहीं किया जाएगा एनर्जी के. इट्स रिलेटेड फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक. द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिकल कॉयल, क्रूड ऑयल, काउ डंग एंड द सोलर एनर्जी. आपको पता है आप अपने घरों में जो एट प्रेजेंटली इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, कॉयल यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, काउ डंग यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर हम 50 ईयर्स के बाद की अगर हम बात करें कि नाउ फ्रॉम नाउ, अब से 50 साल के बाद भी देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़ किया जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी के पर्पस में, तो एथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी, स्पेशली विद द एमिनेंट डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्सेज रनिंग आउट. तो मतलब आगे आने वाले आफ्टर द 50 ईयर्स, 50 साल के बाद की अगर हम बात करें तो उस समय एथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी और जो विंड एनर्जी जो है इनका यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्या ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए.
द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज मस्ट बी इन टेंडम विद द फ्यूचर, क्योंकि हमें फ्यूचर के साथ भी तो चलना है. इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कह रहा है कि यदि नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड, कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप सस्टेन करके नहीं चलोगे देन डेवलपमेंट विल स्टैग्नेट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. तो मतलब जो डेवलपमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं रुक जाएगी. एक्सप्लोटिंग रिसोर्सेज unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. So this is because in the future those resources will not be available for further progress. तो इसलिए मतलब यही है कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन नहीं करके चलेंगे, आप कॉन्टीन्यूसली उसका यूज़ करते जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए आप उसके पास फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. तो दैट इज़ अ हार्मफुल फॉर अस. तो मतलब हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10. द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन. द अर्थ जो है वो एनफ रिसोर्स है उसके पास टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ एवरी, लेकिन हर किसी की इच्छा जो लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती. तो हाउ इज दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे है. द अर्थ हैज इनफ, तो अर्थ के अंदर क्या कह रहा है, कहता है कि अर्थ के पास इनफ रिसोर्स हैं किसके लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, but not enough to satisfy the greed of every person. This statement is relevant to the discussion of development since both resources and development go hand in hand. तो जो रिसोर्सेज है वो डेवलपमेंट है वो सबके पास है, संसाधन भी है और विकास भी है. फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो क्रूशियल. मतलब जो डेवलपमेंट की अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटेनेंस जो है संसाधनों की वो बहुत ही क्रूशियल हो रही है. तो एट द स्टेटमेंट क्लेम द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी. रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो. नॉन रिन्यूएबल जिसको वन टाइम आपने यूज़ कर लिया उसके बाद नहीं कर सकते. तो टू सेटिस्फाई एवरी वन नीड्स, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो हैं दोनों क्या करते हैं, एवरी वन हर पर्सन की नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, जैसा कि आप ये लिखा हुआ है. हाउएवर दीज नीड्स टू बी यूज्ड विद द व्यू टू कीप एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एंड क्लीन. तो कहता है फिर भी, मतलब कहता है कि हाउएवर दीज नीड्स, जो ये नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, टू बी यूज्ड विद द व्यू टू कीप, मतलब हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी देखना चाहिए और क्लीन मतलब उसको साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, जिससे बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन और मेंटेनेंस जो हो वो और शॉर्टेज जो है उनको अवॉइड किया जा सके. मतलब प्रोडक्शन लेवल को बैलेंस किया जा सके, मेंटेनेंस सही हो और शॉर्टेज जो है उसको अवॉइड, जिस चीज़ की कमी आ रही है उस चीज़ को हम दूर कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू. मतलब जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके कुछ ऐसे जो आपके आसपास जो होने लग रहा है, जिससे आपको ये लग रहा है कि पर्यावरण का जो है जो पर्यावरण ख़राब होने लग रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है. तो फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट इज़, ये कहता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ कटने लग रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए वो जो है पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण एक हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है. सेकेंड इज सॉइल एरोजन, सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है जिससे हमारा सॉइल एरोजन हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है. फॉलिंग लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, पानी, ऑब्वियसली बात है पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होती जा रही है जिससे बारिश कम हो रही है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है. वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही हैं तो वो क्या है, वेस्टेज जो हैं वो सब रिवर्स वगैरह में फेंकने लग रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होने लग रहा है. काफ़ी फैक्टर्स हैं जो वाटर पोल्यूशंस के रिलेटेड आते हैं. तो और फिफ्थ इज़ अ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कॉजिंग द एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन.
डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर, एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण से हमारा जो ओजोन लेवल है वो लेयर जो है वो डिप्लेट होता जा रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो प्रोटेक्ट करता था हमारे को ओजोन लेयर, तो एयर पॉल्यूशन के कारण वो डिप्लेशन होने लग गई है, उसमें छेद होने लग गया है, जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेडेड हो रहा है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। तो होप सो सभी को समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्टीन्यूसली हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।